दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्रिय वास्तु के चैनल वास्तुश्री में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विवेक सिंह और हमने अपने गुरुओं का आशीर्वाद से जो वास्तु के लिए एक नया चैनल शुरू किया है उसका क्लास का नया सेकंड एपिसोड है। और हमने पहले में एपिसोड में देखा, हमने पहली क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे जो मंदिर हैं उनके आर्किटेक्चर्स के बारे में हमने समझा। और मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग भवनक आर्किटेक्चर्स बताए, जैसे पूना में शनिवार वाड़ा हो गया, ताजमहल का आर्किटेक्चर दिखाया, बकिंगम पैलेस का आर्किटेक्चर दिखाया, मैंने आपको पद्मनाभन स्वामी मंदिर का आर्किटेक्चर दिखाया, मैंने आपको तिरुपति बालाजी का आर्किटेक्चर दिखाया। सो इन आर्किटेक्चर से हमको समझ में क्या आता है कि मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है उसमें बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है। और वहाँ पे बहुत सारे आप जैसे कोई मंदिर में जाता है तो वहाँ पे बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। और वही आर्किटेक्चर अगर हम अपने घरों में कर लें तो हमारा घर भी स्वर्ग बन जाता है। तो आज के जो एपिसोड है उसमें हम ये समझेंगे, आज की जो क्लास है उसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास प्लॉट है तो उस प्लॉट में हम घर किस जगह पे बनाएं ताकि हमारा घर जो है वो सबसे अच्छा हो। फिर हम 16 दिशाओं के बारे में समझेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु में 8 दिशाएं हैं, तो 16 दिशाएं कहाँ से आ गई। विश्वकर्मा प्रकाश के बारे में हम समझेंगे। विश्वकर्मा प्रकाश जो ग्रंथ है, जो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसके बारे में हम समझेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप विश्वकर्मा प्रकाश कहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फ्री ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई क्वेरीज आ रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर आप मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, प्लस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और चलिए अभी हम लोग क्लास जो है सेकंड क्लास आज हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने पिछली क्लास में देखा कि जो नॉर्थ का जो पोर्शन था वो काफी हैवी बन गया था और साउथ का पोर्शन जो है वो कई जगह ओपन रह गया था या हल्का बन गया था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये वास्तु डिफेक्ट माना जाता है, चाहे ट्रेडिशनल वास्तु में हम देखें चाहे मॉडर्न वास्तु में देखें। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वास्तु का उसमें ही ये सबसे बहुत बड़ा डिफेक्ट माना जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लॉट हो, एक बड़ा, मान लीजिए आप घर बनाने जा रहे हैं, आपके पास काफी बड़ी जमीन है, तो उसमें घर कहाँ पे बनाएं, लॉन कहाँ पे रखें, कौन सा एरिया ओपन रखें, किस एरिया में आपको घर बनाना है। तो ये एक बड़ा ही वास्तु का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अ, एक मैं ये कह लूँ कि ये वास्तु का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और ये हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसको फॉलो करने से प्रॉस्पेरिटी वगैरह बहुत अच्छे से और ज़्यादा आती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे एक प्लॉट का डिस्कशन करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये एक प्लॉट है, ठीक है। अब इस प्लॉट में मान लीजिए यहाँ पे मैंने, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। अब इस प्लॉट के अंदर घर कहाँ बनाया जाए, ये मान लीजिए प्लॉट कम से कम आपका 1000 गज का है। तो और इसमें आप ओपन स्पेस भी दे सकते हैं, सामने लॉन्स वगैरह भी बना सकते हैं, चीजें आप न कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो घर कहाँ पे बनाया जाए, किस डायरेक्शन में बनाया जाए जो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो। तो देखिए, जो सबसे बेस्ट, जिसको मैं A1 क्लास कहूंगा कि ए क्लास जो रहेगा डिजाइन, तो आप नॉर्थ और ईस्ट, ये दो हिस्सा जो होता है, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वास्तु में। नॉर्थ और ईस्ट का जो हिस्सा होता है ये हमेशा ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, तभी सबसे अच्छा माना जाता है। और वेस्ट और साउथ, ये जो दो हिस्से हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सबसे अच्छा माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग, ये देखिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन करूंगा तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, यानी नॉर्थ का पोर्शन, ईस्ट का पोर्शन, ये ओपन हो गया। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये सबसे अच्छा माना जाएगा वास्तु में जब आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। बहुत लोगों के पास जैसे खेतों में बहुत जमीन है, तो वहां पे लोग अपना मकान बनाते हैं, तो वहां पे तो दिक्कत होती नहीं है। तो आप मकान बनाए कहाँ,
कौन सा एरिया ओपन रखें, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि नॉर्थ का एरिया ओपन रखना है और ईस्ट का एरिया ओपन रखना है। तो ये जो अभी कंस्ट्रक्शन है ये सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी। तो और अगर चलिए मान लीजिए सेकंड नंबर कंस्ट्रक्शन कौन सी है, तो सेकंड नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन जो अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसी को इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ से मूव कर दूं और मूव करके मैं इस पोर्शन में ले आऊं जहां पे आपका ईस्ट में कंस्ट्रक्शन हो गया और साउथ में कंस्ट्रक्शन हो गया और आपका नॉर्थ और वेस्ट ये दो ओपन हो गया, तो दिस इज द सेकंड बेस्ट। ये जो है आपका ये सेकंड बेस्ट माना जाएगा, सेकंड बेस्ट माना जाएगा, जहां पे ईस्ट और साउथ में आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वेस्ट और नॉर्थ ओपन है। तो ये सबसे नंबर 2 पे माना जाएगा अगर आपके पास मतलब प्रोविजन नहीं है कि वेस्ट और साउथ में घर बनाने के लिए। तो ऐसे समय पे आप जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो ईस्ट में करें और साउथ में करें। अब इसके बाद थर्ड नंबर का देखें, तो थर्ड नंबर का कंस्ट्रक्शन कहाँ किया जा सकता है, तो थर्ड नंबर का कंस्ट्रक्शन जो है मैं यहाँ पे मानूंगा जहां पे नॉर्थ और वेस्ट आपका जो है वो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, बाकी सब आपका जो ये ईस्ट और साउथ का ये जो पार्ट है ये आपका ओपन पार्ट है। तो हालांकि ये कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं माना जाएगा, खराब माना जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक है, काम चलाऊ बस हिस्सा है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। ये भी कंस्ट्रक्शन वर्जित है, मतलब वास्तु में इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर किसी ने नॉर्थ और वेस्ट में कर लिया, ईस्ट ओपन है, साउथ ओपन है, तो ये थोड़ा सा भी आपको रिलैक्सेशन देगा, लेकिन परेशानी जरूर 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 क्रिएट करेगा। अब इसी के बाद अगर ये प्लॉट को मैं उठा के नॉर्थ और ईस्ट में कंस्ट्रक्ट कर दूं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट का जो हिस्सा है यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन ले आऊं और वेस्ट और साउथ ये दो हिस्सा अगर मैंने ओपन कर दिया, तो ये सबसे बुरा सबसे खराब कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। अगर वेस्ट ओपन हो गया, साउथ ओपन हो गया, तो सबसे खराब कंस्ट्रक्शन माना जाता है। तो हमेशा आपके पास अगर बड़ा प्लॉट है, बड़ी जगह है, तो हमेशा कोशिश करें कि वेस्ट और साउथ में ही कंस्ट्रक्शन करें, नॉर्थ और ईस्ट के हिस्से को आप ओपन छोड़ें, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों ये भी देखिए, ये जो हमारा हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो ओल्ड ट्रेडिशनल वास्तु है, ओल्ड ट्रेडिशनल वास्तु के अनुसार जो आप देखेंगे जो दिशाएं हैं वो 8 दिशाएं बताई जाती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बट जो मॉडर्न वास्तु होता है, मॉडर्न वास्तु में जो दिशाएं होती हैं वो आपकी 16 दिशाएं हैं। वो 16 दिशाएं कैसे आती हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी ग्रंथ के। यहाँ पे और कहीं ये नहीं है कि मैंने अपने मन से बना दिया या हमारे गुरुओं ने अपने मन से बना दिया, ये किसी ने अपने मन से नहीं, ये सब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है और ये किसी ने अपने आप से नहीं बनाया। तो जो ट्रेडिशनल वास्तु होता है उसमें लोग 8 ही दिशाएं मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे 16 दिशाएं होती हैं। तो जो मॉडर्न वास्तु बना, उस मॉडर्न वास्तु में आपको 16 दिशाओं पे काम होता है। जनरली आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल वास्तु होता है वो उन लोग स्क्वायरिश प्लॉट पे काम करते हैं, स्क्वायर प्लॉट हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा प्लॉट स्क्वायर मिले। प्लॉट तो किसी भी तरीके का मिल सकता है, किसी भी किसी भी डायमेंशन का मिल सकता है, किसी भी शेप का मिल सकता है। तो जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसमें जनरली स्क्वायरिश पे काम किया जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट निकलता है वो आपका सर्कुलर वास्तु पे ही सबसे ज्यादा सटीक रिजल्ट जो है वो आपका सर्कुलर वास्तु पे ही निकलता है। तो अभी मैं एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, चलिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो ट्रेडिशनल वास्तु एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेडिशनल वास्तु में लोग कैसे काम करते हैं। ट्रेडिशनल वास्तु में क्या बोला गया कि भाई ये जो आपका कार्डिनल डायरेक्शंस
ट्रेडिशनल वास्तु में है और मॉडर्न वास्तु में भी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ये थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क आ सकता है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा पोर्शन साउथ ईस्ट हो गया, ये हमारा पोर्शन साउथ वेस्ट हो गया और ये हमारा पोर्शन नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ट्रेडिशनल वास्तु है, 8 डायरेक्शंस है। अब 8 डायरेक्शंस है, लेकिन एक्चुअल में विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियर कट मेंशन है कि यहाँ पे 16 डायरेक्शंस होती हैं और हर एक डायरेक्शन का अपना अलग अलग एक एट्रीब्यूट्स होता है, उसकी अपनी अलग क्षमता होती है और कुछ ना कुछ आपको वो नई चीजें डिनोट करता है। तो और ये बहुत ही विस्तृत तौर पे विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है पूरे 16 डायरेक्शंस के बारे में। आपको अभी यहाँ पे विश्वकर्मा प्रकाश बुक भी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा और वहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे विश्वकर्मा प्रकाश में चीजें मेंशन की गई हैं। तो अभी चलिए मैं यहाँ पे कुछ जो सेमी कार्डिनल, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जितने भी आप डायरेक्शंस देख रहे हैं इसको कार्डिनल डायरेक्शन बोले जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये मेन डायरेक्शंस होती हैं और ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो है वो 90 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे है और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ये जो है आपका 45 डिग्री पे आता है। कितने पे आता है? 45 डिग्री पे। लेकिन जब यहाँ पे 8 डायरेक्शंस और आ गई तो वो कहाँ जाएंगी? इन्हीं कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में एक और डायरेक्शंस आएगी जिसको हम सेमी कार्डिनल डायरेक्शंस बोलेंगे। चलिए मैं उसको भी यहाँ पे अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, हर एक जो आपका डायरेक्शंस है, कार्डिनल डायरेक्शंस और मेन डायरेक्शंस, उनके बीच में एक सेमी कार्डिनल डायरेक्शंस भी आने आएगी। ये मैं एक मिनट, क्योंकि थोड़ा सा ये एक्चुअल में ये डायरेक्शन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। सो ओके, अभी हम देखिए, मैं अभी इसको नेमिंग भी करूंगा। ठीक है, सो ये देखिए, ये नई 8 डायरेक्शंस हो गई। अब इन नई 8 डायरेक्शंस को मैं यहाँ पे जो हमारे पास शक्ति चक्र, इसको शक्ति चक्र बोलते हैं। आप इसको कई सारे नाम दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो सर्कुलर वास्तु है, इस सर्कुलर वास्तु के अंदर सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है और ये सेम चीज विश्वकर्मा प्रकाश में मेंशन की गई है। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन डायरेक्शन है और ये जो सेमी कार्डिनल डायरेक्शन है, अभी इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये समझिएगा, ये समझने योग्य है क्योंकि नॉर्थ जो है वो आपका मेन डायरेक्शन है और नॉर्थ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन पड़ रही है, इसलिए इसे हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। फिर इस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन इसको हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो किस लिए बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो मेन डायरेक्शन है वो ईस्ट की डायरेक्शन है, इसलिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। फिर इस डायरेक्शन को बोलेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये कहाँ पे पड़ती है? ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, ये जो आएगी ये आपका 22.5 डिग्री ये निकलेगा। वो कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसी प्रकार से साउथ और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, इसको हम बोलेंगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो साउथ और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, इसके बीच की डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये बेसिक्स हैं, ये आप एक बार अगर सीख गए, समझ लीजिए, सिर्फ समझने के लिए है, ये भूल नहीं सकते आप। एक बार आपने इसको समझ लिया, बार बार वीडियो देखिए, रिपीट कर करके देखिए, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि एक बार आप समझ गए तो कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये वास्तु का बेसिक है। ठीक है, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन जो है इसको हम बोलेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, और फिर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
यहाँ हम पहले वेस्ट क्यों लगा रहे हैं, या यहाँ पे हम नॉर्थ पहले क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट पहले क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो पहले मेन डायरेक्शन होती है वो फर्स्ट आती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, मैं एक मिनट रुकिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कितना डिग्री है, वो है 90 डिग्री। इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच की कितनी डिग्री है, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ के बीच की कितनी डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, और उसी तरीके से आपका वेस्ट और साउथ के बीच की भी जो डिग्री आएगी वो भी 90 डिग्री आएगी। ओके, नाउ जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो हमेशा 45 डिग्री पे होती है। कितने पे होती हैं, 45 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, और जो सेमी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो जस्ट हाफ पे होती हैं, यानी कि ये 22.5 डिग्री पे रहेगी, 22.5 डिग्री। यानी कि जितने भी कार्डिनल सेमी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो उसका एंगल होता है 22.5 डिग्री। और हर एक डायरेक्शन में दो एंट्रेंसेस होती हैं, यानी कि 32 एंट्रेंस। तो ओल्ड वास्तु मेथड में भी 32 एंट्रेंसेस होती हैं, और मॉडर्न वास्तु मेथड्स में भी 32 एंट्रेंसेस होती हैं। पर डिफरेंस कितना क्या है, कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां पे वो 8 डायरेक्शंस पे काम करते हैं, यहाँ पे 16 डायरेक्शंस में काम किया जाता है। तो जो ओल्ड वास्तु मेथड बना वो बना एग्जैक्टली हम यूं कह लें कि आ, एक राजा का वास्तु था और एक प्रजा का वास्तु था। क्योंकि राजा कभी नहीं चाहेगा कि जो हमारी प्रजा है वो हमसे ज़्यादा संपन्न हो, और राजा की तक निकाल हटा के खुद वहां पे आ जाए। तो हमेशा इस तरीके से वास्तु किया गया, एक राजा के लिए अलग, ताकि राजा प्रॉस्पर हो और वो बड़े बड़े राज्यों को कब्जा करे। और जनता का वास्तु ऐसे किया गया कि भाई जनता सिर्फ जो है वो सेटिस्फाई हो जाए अपनी चीजों में, और वो कभी रास्ता के आगे आके बाधा ना बने। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न वास्तु है उसमें ये सारी चीजें जो कमियां थी वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई। और ये वास्तु करके लोग जो है राजा का वास्तु हर घर में हर जगह हर प्राणी कर सकता है। तो ये देखिए, अभी आपको समझ में आ गया कितने डायरेक्शंस हो गई, तो 16 डायरेक्शंस हो गई। तो मॉडर्न वास्तु में जो है हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 16 डायरेक्शंस। तो चलिए, अभी ये यही है, मैं इसको फिगर को यहाँ पे मैं सुपर इम्पोज करने जा रहा हूँ। सो एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आज इसको एक बार रब कर देता हूँ, दिस एंड दिस। ओके, एंड इसको मैं यहाँ थोड़ा लेता हूँ, और एक बार मुझे यहाँ पे फिर से ईस्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस चक्र को यहाँ पे सुपर इम्पोज कर देता हूँ और उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखोगे एग्जैक्ट जो है वो मेरा यहाँ पे हर एक डायरेक्शन जो है मुझे यहाँ पे मिल रही है। अभी आप देखोगे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, तो ये जो डायरेक्शंस हैं, ये सारी डायरेक्शंस जो है हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में मेंशन की गई है। तो ट्रेडिशनल वास्तु में क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल वास्तु में आप जो भी वॉल रहती है, तो वो स्क्वायरिश प्लॉट पे काम करते हैं, और जो भी वॉल रहती है उस पूरे वॉल को एक ही डायरेक्शन मान लिया जाता है। अगर ये नॉर्थ है तो अगर यहाँ पे आपको नॉर्थ दिख रहा है तो वो पूरा उसको नॉर्थ ही मान लेंगे, इस पूरे एरिया को नॉर्थ मान लेंगे। लेकिन इस वॉल पे नॉर्थ वेस्ट भी आ रहा है, यानी कि नॉर्थ का भी पार्ट आ रहा है, वेस्ट का भी पार्ट आ रहा है। इस पूरे वॉल को वो वेस्ट मान लेंगे ट्रेडिशनल वास्तु में। लेकिन यहाँ पे साउथ का भी पार्ट आ रहा है और वेस्ट का भी पार्ट आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं ट्रेडिशनल वास्तु में, और वहां पे रिजल्ट्स वो अचीवमेंट नहीं होता है जो हम सर्कुलर वास्तु करके रिजल्ट का जो है वो अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो दोस्तों ये अभी आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया। अब चलिए 16 डायरेक्शंस, अगर कोई क्वेश्चन करता है भाई 16 डायरेक्शन नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, चलिए देखते हैं। कोई अपने मन से तो लेके आया नहीं है।
तो ये आया कहां से? ये विश्वकर्मा प्रकाश में जो है वो मेंशन किया हुआ है अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आपको विश्वकर्मा प्रकाश बुक जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये विश्वकर्मा प्रकाश बुक है। ये इंटरनेट आर्काइव पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ द कॉस्ट पे। सिर्फ यही नहीं, अब बहुत सारी बुक्स जो है आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चलिए मैं दिखा दूं भाई, नहीं तो आपको होगी कौन सी बुक इसने खोल के रखी हुई है। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख लीजिए भैया, ये आपकी है विश्वकर्मा प्रकाश वास्तुशास्त्र, महर्षि अभ्यन कात्यायन ने इन्होंने इसको वो की हुई है। ठीक है, और ये विश्वकर्मा प्रकाश है, भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचित पुस्तक जो है वो ये विश्वकर्मा प्रकाश है। ठीक है, तो अभी इस चलते हैं इसके पेज नंबर 46 पे। आइए देखिए, ये है पेज नंबर 46। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देता हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा दिखेगा। एक मिनट, सॉरी, 44, 45, 46, पेज नंबर 46। ये देखिए, यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार 16 ग्रहों का निर्माण करें। ठीक है, ग्रह के मध्य से ईशान कोण में पूजा ग्रह बनाना चाहिए। और इसमें अच्छे पूरा लिखा हुआ है कि आपको हर डायरेक्शन में क्या बनाना है। और विश्वकर्मा प्रकाश में जो चीजें लिखी हुई हैं वही आपको आज यहाँ इस वास्तु में आपको सीखने को मिलेगा। हर एक डायरेक्शन की अपना एक खूबियां होती हैं, उसका एक अपना एट्रीब्यूट होता है, उसकी अपनी एक शक्ति होती है, और वही चीज काम करती है। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ की है वेल्थ अपॉर्चुनिटीज देती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपका हेल्थ देता है। लेकिन ये अभी अपने मन से किसी ने लिखा नहीं कि हेल्थ कहाँ से आया, ये विश्वकर्मा प्रकाश में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब जैसे साउथ साउथ ईस्ट में कॉन्फिडेंस एंड पावर आ रहा है, यानी साउथ साउथ ईस्ट का काम क्या है? कॉन्फिडेंस देना, पावर देना, शक्ति देना। ये कहाँ से आया? ये आया है आपका विश्वकर्मा प्रकाश में मेंशन किया हुआ है कि साउथ साउथ ईस्ट के अंदर घी रखना चाहिए। घी क्या होता है? घी ताकत देता, इम्यूनिटी प्रदान करता है, शरीर को ठीक रखता, हुस्त पुष्ट रखता है, आपकी हड्डियां मजबूत बनाता है, यानी कि आपको शारीरिक तौर पे यह शक्तिशाली बनाता है। यानी कि ये जो डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट की, ये आपके पावर देती है, ताकत देती है, शक्ति देती है। जब आपके शरीर में शक्ति होगी, पावर होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको हर एक काम करोगे तो कॉन्फिडेंस से करोगे। और तो और जितने देवता हैं यहाँ पे, वो सब देवता जो हैं, ये इन सब जो शक्तियां हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, ये इनकी वजह से यहाँ पे आती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो अभी विश्वकर्मा प्रकाश है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको संस्कृत उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा दोस्तों क्षमा कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला गया है? ईशान्याम देवता गहम पूर्वस्याम स्नान मंदिरम आग्नेयाम पाक सदनम भंडारगार मुत्तरे। कहने का अर्थ यह है, ग्रह के मध्य से ईशान कोण में पूजा ग्रह बनाना चाहिए। यानी ग्रह का मध्य क्या हुआ? यहाँ पे जो ब्रह्मा लिखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ द हाउस हुआ, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ब्रह्म स्थान से ईशान कोण, ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण बोला जाता है। ये भगवान का देवताओं की जगह है, तो यहाँ पे पूजा ग्रह बनाना चाहिए। पूजा ग्रह बनाना क्यों चाहिए? क्योंकि अब जब वहां नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्लैरिटी ऑफ माइंड। जब मैं आपको आने वाले आगे क्लास क्लास में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा जो वास्तु पुरुष देवता है उनका सर नॉर्थ ईस्ट में आता है। उसकी उनकी कहानी भी बताऊंगा। उनकी कहानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वकर्मा प्रकाश में, मैं वही कहानी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कि जो विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा है वही मैं आपको यहाँ से कोट करके सामने पढ़ के ही आपको मैंने सुनाऊंगा, ताकि आपको उस बात का विश्वास रहे। क्योंकि ये चीजें जो है, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ये आपको और कोई नहीं पढ़ाएगा। अभी तक इस विश्वकर्मा प्रकाश से कोटेड चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है मैं वही आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो ग्रह के मध्य से ईशान कोण में पूजा ग्रह बनाना चाहिए।
पूर्व दिशा में स्नानगार बनाना चाहिए, यानी कि ईस्ट की जो दिशा है वहां पे स्नानगार या नहाने का स्थान अच्छा माना जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, आग्नेयाम पाक सदनम भंडारगार है मुत्तरे, अग्निकोण में पाक शास्त्र यानी रसोई घर बनाए, यानी अग्निकोण क्या हो, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है वो फायर की जगह है। ठीक है, यहाँ पे आपको रसोई घर जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो अग्नि कोण में आप अपना जो है रसोई घर बनाए, और उत्तर दिशा में भंडार गृह बनाए। जो नॉर्थ की दिशा है यहाँ पे आप अपना भंडार गृह बना सकते हैं। भंडार गृह मतलब देखिए, पहले के जमाने में जो अन्न हुआ करता था, जो चीजें हुई करती थी, वो माना जाता था कि यही आपका सब कुछ है। मतलब पहले तो ऐसे नहीं चलता था कि पैसा दे दिया, तो बार्टर सिस्टम चला करता था हर जगह। ठीक है, तो नॉर्थ के जो डायरेक्शन है वो आपको वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज देती है। ठीक है, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में आप अपना भंडार गृह बना सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, आग्नेय पूर्व मध्यो दधि मंथनम मंदिरम अग्नि प्रत्यक्षरे यो मध्य आज गेहम प्रशस्यते। यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, आग्नेय तथा पूर्व के मध्यवर्ती स्थान में, आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट और पूर्व मतलब ईस्ट, इन दोनों के बीच में एक स्थान आता है जहां पे दही मंथन किया जा सकता है। जहां पे दही मंथन किया जाए, दही मंथन मतलब आप चर्निंग कर रहे हैं, इसीलिए ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे चर्निंग की डायरेक्शन होती है। जब आप ज्यादा चर्निंग करने लगते हैं तब आप ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चर्निंग एंड एंग्जाइटी। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये एक डायरेक्शन, और ये कहाँ से आ गई, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आपको ईस्ट साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन यहाँ से जो है वो निकल के आई। फिर क्या लिखता है, आग्नेय दक्षिण के मध्य आज्ञग्रह घृत भंडार, यानी आग्नेय और दक्षिण यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन आएगी जहां पे आप घृत भंडार मतलब जहां पे आप घी रख सकते हैं, जिसको हम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो घी रखने से क्या होता है, घी रखने से आपका शरीर हुष्ट पुष्ट होता है। आप घी जब खाते हो तो आपके शरीर को ताकत मिलती है। घी खाने से आपकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्गर बनती है। घी खाने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, जब शरीर हुष्ट पुष्ट होगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसीलिए साउथ साउथ ईस्ट जो है वो पावर एंड कॉन्फिडेंस की जगह है। अब आगे पढ़ते हैं, याम नृत्यम यो मध्य पुरुष त्याग मंदिरम। अब क्या लिखा हुआ है, दक्षिण और नृत्य के मध्य में पुरुष त्याग ग्रह पखाना बनाना चाहिए। देखो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ डायरेक्शन मिल गई, ईस्ट साउथ ईस्ट मिल गई, साउथ ईस्ट आपको मिल गई जो मिसिंग था। अब क्या बोला है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में नृत्य कोण कौन सा होता है, साउथ वेस्ट जो होता है इसको नृत्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो नृत्य कोण जो है और साउथ के मध्य में एक जगह होती है जहां पे हम टॉयलेट बना सकते हैं, पखाना बना सकते हैं। ठीक है, तो टॉयलेट जो है वो वहां पे अब टॉयलेट की एक्टिविटी क्या होती है, जो भी आपने खाया उसको शरीर से बाहर निकाल देना, उसको आप क्या बोलेंगे कि डिस्पोजल की एक्टिविटी होती है। यानी कि डिस्पोज कर रहा है आपके शरीर की सारी गंदगी को। तो साउथ साउथ वेस्ट में हम जो है वो वहां पे टॉयलेट बना सकते हैं। फिर आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, नृत्यांबुपयो मध्य विद्या अभ्यास मंदिरम। फिर क्या लिखा है कि नृत्य और पश्चिम के बीच में, यानी नृत्य जो यानी कि साउथ वेस्ट और पश्चिम के बीच में एक दिशा आती है जिसको जहां पे हम विद्या अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट, देखिए एक डायरेक्शन और मिल गई आपको, साउथ ईस्ट मिल गई, साउथ आपको साउथ साउथ ईस्ट मिल गया, साउथ वेस्ट मिल गया, वेस्ट साउथ वेस्ट भी मिल गया। अब ये जो डायरेक्शन में क्या, यहाँ पे हम विद्याभ्यास कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने से क्या होता है, आप यहाँ पे हर चीज को अपने ब्रेन रूपी जो आपका सीपीयू है उसमें आप स्टोर कर रहे हो। इसलिए इस डायरेक्शन में हमने क्या लिखा, एजुकेशन और सेविंग। फिर आगे पढ़ते हैं, पश्चिमनाली यो मध्य रोदनार्थन ग्रह स्मृतम। मतलब क्या होता, पश्चिम तथा वायव्य के बीच में
पश्चिम और व्याव, ये नॉर्थ वेस्ट को हम व्याव कोण बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जगह आती है जहां पे हम शोक ग्रह कोप भवन बनाते हैं। बचपन में जब आप लोगों ने रामायण जो है सीरियल देखा होगा, और जो अभी छोटे लोग हैं जिन्होंने पहले रामायण सीरियल पहले नहीं देखा था, अभी कोविड में जो देखा होगा, उसमें बोलते हैं ना कि अरे महारानी तो, जो रानी है वो कोप भवन में गई हैं। तो कोप भवन ऐसी चीज होती थी जहां पे जाके लोग रो सकते थे। अपने अंदर की जो, जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है, इंसान जब बहुत दुखी हो जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। तो डिप्रेस हो कैसे, उसका डिप्रेशन कैसे बाहर निकलता है? जब वो रोता है। कई बार आपने ये भी सुना होगा ना, किसी को बहुत शौक लग जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं इसको रुला दो, इसको रुला दिया तो ये ठीक हो जाएगा, अगर इसका शौक जो है वो निकल जाएगा। तो क्या होता है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है, तो अगर वो रो ले तो उसका डिप्रेशन जो है वो निकल जाता है। तो अब आपको एक दिशा और मिल गई, जो वेब कोड है और जो आपका वेस्ट है उसके बीच में आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मिल गया। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है? कोपवन, जहां पे आप अपना डिप्रेशन और जो है वहां पे जाके आप निकालते हैं, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। तो ये जो जोन है, इसकी खूबी क्या है? ये इसकी खूबी है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पे जाने के बाद इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलता है और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, चलिए अब आगे आगे पढ़ते हैं क्या है। व्यावुत्तर मध्य रति गेहम प्रशस्यते। व्याव तथा उत्तर के मध्य, यानी कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जो जगह है उसको हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये देखिए, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आ गया। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्स एंड अट्रैक्शन, और विश्वकर्मा प्रकाश में क्या लिखा हुआ है? रति ग्रह। तो रति ग्रह में आदमी मनोरंजन के लिए जाया करता था, और ये ऐसी जगह होती है जहां पे आप रह के बाकी चीजें जो है इंसान की, सेक्स और अट्रैक्शन, ये चीजें यहाँ पे होती हैं। तो आपको एक दिशा और मिल गई, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब आगे क्या पढ़ते हैं। उत्तरेण शान्यो मध्य औषधार्तु कार्यते। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा, एक दिशा आती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो दिशा है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? औषधि रखेंगे। क्या रखेंगे? औषधि। यानी कि औषधि से क्या होता है? वो हेल्थ के लिए होती है। ठीक है, तो आपको जो सारी दिशाएं थी वो सारी दिशाएं आपको मिल गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पश्चिम में भोजन गृह बनाएं, यानी कि साउथ में आप, सॉरी वेस्ट में आप भोजन गृह बना सकते हैं, यहाँ पे को आप वहां पे खाना खा सकते हैं। दक्षिण में सोना चाहिए। अब कितने लोग बोलते हैं भैया कि ईस्ट में सो, ईस्ट में कमरा बना लो, साउथ वेस्ट में ही कमरा होना चाहिए, साउथ वेस्ट वेस्ट में सोना चाहिए। अरे नहीं, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि दक्षिण में शयन ग्रह, सोने की जगह बहुत अच्छी मानी जाती है। ईशान तथा पूर्व के मध्य में सर्व वस्तु भंडार। ईशान यानी कि आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट के बीच में एक दिशा आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे सर्व वस्तु मतलब कुछ भी आप यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्व वस्तु भंडार है। और नैऋत्य में शस्त्रागार बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में शस्त्रागार बनाना चाहिए। शस्त्रागार क्या, पहले के क्या जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा के लिए उसके जो शस्त्र होते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। तो शस्त्र में कभी जंग ना लगे, शस्त्र हमेशा तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये साउथ वेस्ट में बड़ी अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर दैवीय शक्ति जो है वो साउथ वेस्ट के अंदर आती है। तो साउथ वेस्ट को हमने क्या माना यहाँ पे? स्किल्स एंड रिलेशनशिप। क्यों? आप आज के टाइम पे आपका शस्त्र क्या है? आपकी स्किल्स। कोई भाई इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है तो उसकी इंजीनियरिंग उसकी स्किल हो गई, कोई डॉक्टरी पढ़ाई किया तो डॉक्टरी की स्किल्स हो गई। तो साउथ वेस्ट जो है, यहाँ पे अगर आप अपनी किताबें रखेंगे, जो चीज आपने पढ़ी है, अगर वो चीज आप किताबें यहाँ रखेंगे तो आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। तो पहले के जमाने में राजा महाराजा जो साउथ वेस्ट के अंदर जो है वो अपना शस्त्रागार बनाते थे। और वाव्य कोण में धनायागार बनाया जाए। वाव्य कोण में, वाव्य यानी नॉर्थ वेस्ट,
धन आ गया, मतलब भैया जहां पे धन आप संचित करते हैं। अब होता क्या था, लोग पहले के जमाने में, अब मान लीजिए मैं कहूं कि 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, तो लोगों के पास धन में कैसे क्या होता था। पहले सिक्के नहीं चलते थे कि सिक्के चल रहे हैं, रुपए चल रहे हैं। पहले कुछ सामान कर लेने के लिए अन्न से ही बार्टर सिस्टम होता था कि भैया मैंने तुमसे ही सामान लिया, लो मैं तुमको 2 किलो चावल देता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले के जमाने में जो जो खान पान जो चीजें होती थी, वही उसका धन होता था, पैसा होता था। तो हम चाहें तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपना जो भंडार गृह है या खाने के जो चीजें हैं, वो हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट में हमने क्या लिखा, बैंकिंग एंड सपोर्ट। धन जो होता है वो इंसान के जीवन में सपोर्ट देता है, पैसा होता है। तो आपने यहाँ पे देखा, इस प्रकार 16 ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आज आपने सीखा कि जो दिशाएं हैं, टोटल 16 दिशाएं हैं। और वास्तु का जो मेन ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, वहां पे बहुत क्लियर कट देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वास्तु पुरुष में यहाँ पे बहुत क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु पुरुष क्या है, कहाँ से उनकी कहानी आई, कैसे उनका निर्माण हुआ, और कई विषयों पे जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो मैं उस पे आपको जवाब जरूर दूंगा, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, अगर, क्योंकि मुझसे डायरेक्टली बात तो नहीं कर सकते, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको अगर कोई क्वेरी तो आप बात भी कर सकते हो। तो उस पे मैं वीडियो बना के भी जो क्लैरिटी है, क्लैरिफिकेशन है, वो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, तो अभी आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि 16 दिशाएं कौन सी हैं। और आपको मैं हर एक एक दिशा के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं आपको आज का ये जो क्लास है बहुत अच्छा लगा होगा। और किसी को भी अगर कोई इसमें क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, पूरा पढ़िए, समझिए, एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखिए, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे गुरु ने जो जो चीज़ें सिखाई हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे पिरो के देने वाला हूँ। ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप जितनी बार वीडियो देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं आपसे फिर नई क्लास में। और कुछ नए रोचक तथ्यों को लेके मैं वास्तु के आपके पास आता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।